हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 9 द प्लांट वर्ल्ड को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है, चाहे क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो हो, चाहे एक्सप्लेनेशंस वाली वीडियो हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। और इस वीडियो को प्लीज़, अगर आप वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो और अपने क्लासमेट्स के साथ में, यानी कि जो आपके साथ में पढ़ते हैं, उन्हें प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जैसा कि चैप्टर का नेम है प्लांट पर, तो हम इसमें प्लांट की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स के जो सिस्टम होते हैं, यानी प्लांट जो होता है वो 2 सिस्टम्स में डिवाइड होता है। एक रूट सिस्टम होता है तो शूट सिस्टम होता है। इन दोनों को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे और फ्लावर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस कनेक्ट, यानी कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड हम पहले क्या पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो देखो, प्लांट आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसा कि आपको पता है, अर्थ पर सब जगह प्लांट पाए जाते हैं। प्लांट कैन बी ग्रुप्ड एज ए हब, सब्स और ट्रीज। प्लांट को मैनली 3 टाइप से हम यहाँ पर ग्रुप करते हैं, हब्स से, सब्स से और ट्रीज। ठीक है, हब्स जो होता है वो बिल्कुल स्मॉल कैटेगरी के प्लांट होते हैं और सब्स आपके मिडिल कैटेगरी के प्लांट होते हैं और ट्रीज आपके सबसे बड़ी कैटेगरी के, यानी कि सबसे लंबे प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रीज होते हैं। और क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑल प्लांट हैव रूट एंड शूट सिस्टम, तो ये भी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि सब प्लांट्स में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है। जैसा कि हम अपने आसपास काफ़ी सारे प्लांट्स को देख सकते हैं, ऑन द रोड साइड एंड द पार्क एंड द हाउस, ऑन द माउंटेन्स एंड द डीप इन द ओशंस, यानी ओशंस के डीप में भी प्लांट्स होते हैं। सो सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें कुछ बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। ठीक है, और सम है फ्लावर, कुछ में फ्लावर्स होते हैं जबकि कुछ में फ्लावर्स नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर को बियर करते हैं और कुछ प्लांट्स नहीं करते हैं। डेस्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस ऑल प्लांट्स हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ये डिफरेंस होते हुए भी सभी जो प्लांट्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन आपका, एक तो आपका है हब। ठीक है, सबसे पहले हम हब्स को पढ़ रहे हैं, फिर सब्स को पढ़ेंगे, फिर ट्रीज को पढ़ेंगे। ठीक है, हब्स जो होते हैं वो सबसे स्मॉल कैटेगरी के प्लांट होते हैं। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इनको हम समझ सकते हैं कि दीज आर वेरी शॉर्ट, यानी कि ये शॉर्ट प्लांट होते हैं। एंड इनका जो स्टेम होता है वो बहुत थिन होता है और ग्रीन होता है इनका स्टेम। ठीक है, और दे डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेज, इनमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती है। और इनका जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान का मतलब है इनका लाइफ का जो पीरियड होता है, ठीक है, वो भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, या तो 1-2 मंथ होता है या फिर समथिंग एन ईयर, मतलब 1 ईयर हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इनका लाइफ स्पान होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 2 आपको पिक्चर्स दिखा रखी है, एक तो आपकी कोरिएंडर की है और एक दूसरा है मस्टर्ड की। ठीक है, तो ये दोनों ही आपकी हब्स कैटेगरी के प्लांट हैं। एंड एग्जांपल्स भी आपके यहाँ पर राइट है, एक तो कोरिएंडर है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, व्हीट प्लांट है, पैडी प्लांट है। तो ये सारे ही हब्स कैटेगरी के प्लांट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आपकी सर्ब्स। ठीक है, तो सर्ब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं, यानी कि बिल्कुल स्मॉल भी नहीं होते और ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, बीच की साइज़ के जो मीडियम साइज़ के प्लांट है वो सर्ब्स होते हैं। और इनका जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है और थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दे हैव वुडी स्टेम, यानी कि इनका स्टेम वुडी होता है, लकड़ी का होता है, बट थोड़ा ब्राउन होता है। ठीक है, ग्रीनिश नहीं होता। मैनी ब्रांचेज, इसमें जो है ब्रांचेज होती है। ठीक है, और एग्जांपल्स जैसे रोज़ प्लांट है, जैस्मिन प्लांट है, या फिर चाइना रोज़ प्लांट है, ये सभी जो होते हैं वो आपके सब्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो झाड़ियों वाले प्लांट होते हैं वो भी सब्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे जो टॉलेस्ट कैटेगरी है वो है ट्री। ठीक है, ये जो बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हो ये ट्री कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल टॉल प्लांट्स हैविंग द एवरेज हाइट, जिनकी एवरेज हाइट 40 या 60 मीटर्स के करीब होती है, तो वो ट्रीज होते हैं। देयर स्टेम आर ब्राउन, इनका स्टेम भी ब्राउन होता है बट थिक होता है। थिक मीन्स मोटा होता है और वेरी हार्ड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ इनका भी हार्ड होता है सिर्फ। ठीक है, और थिकर होता है, बट इसमें वेरी हार्ड होता है। ठीक है, और इनका जो स्टेम होता है, ठीक है, वो भी
हार्ड होता है और उसको हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। इनके स्टेम को ट्रंक कहते हैं, जबकि हब्स और सब्स के स्टेम को सिर्फ स्टेम ही कहते हैं। मैनी ब्रांचेज अराइज, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती है जो कि अपर पार्ट ऑफ द स्टेम यानी कि स्टेम की अपर पार्ट से अराइज होती है, ठीक है। स्टेम पार्ट है, इसके ऊपर आपकी ब्रांचेज अराइज होती है। इसमें मैंगो है, नीम है, पीपल है, ठीक है, गुलमोहर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के, सॉरी ट्रीज के। यहाँ पर एक आपकी एक्टिविटी फर्स्ट है जिसमें आपको देखो क्या करना है। गो फॉर वॉक इन योर स्कूल फील्ड, यानी स्कूल और गार्डन में आपको जाना है और वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो उनको आपको ऑब्जर्व करना है और इसमें लिखना है। यहाँ पे प्लांट का नेम लिखना है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, वो स्मॉल है या टॉल है या मीडियम है। ये 3 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी आपको लिखना है। और स्टेम के बारे में लिखना है कि उसका स्टेम हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है, ब्रांचेज है या नहीं है, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी में वो आते हैं तो वो भी आपको राइट करनी है। तो इस हिसाब से आप जो है इस एक्टिविटी को कर सकते हो। ये बहुत ही आसान एक्टिविटी है, हर बच्चा इसको कर सकता है। हाउस सर्ब्स और ट्रीज के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्लांट की वो है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, ठीक है। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। सम प्लांट्स हैव थिन बीक एंड स्टेम कैन नॉट स्टैंड, यानी कुछ प्लांट होते हैं जिनका स्टेम बहुत बीक होता है, वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो इरेक्ट मतलब है बिल्कुल सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। तो वो प्लांट आपके क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स तो आपके वो होते हैं जो क्लाइंब करते हैं, क्रीपर्स वो होते हैं जो आपके ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो इनको हम पढ़ लेते हैं। देखो, प्लांट्स लाइक वाटरमेलन है, ठीक है, वाटरमेलन प्लांट है या पम्पकिन प्लांट है, ये स्प्रेड होते हैं वाटर ग्राउंड पर, यानी कि ये सिर्फ ग्राउंड पर ही फैलते हैं, ठीक है, ये क्लाइंब भी नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर क्रीपर्स, जो ग्राउंड पर स्प्रेड होते हैं वो क्रीपर्स होते हैं। और कुछ प्लांट हैं जैसे पी प्लांट है, मनी प्लांट है, ठीक है, और ग्रेप वाइन है, ठीक है। ये कुछ प्लांट होते हैं जो कि किसी सपोर्ट के सहारे, यानी कि उनको किसी सपोर्ट चाहिए, उसके सहारे ये क्या करते हैं, अपने आप को स्टिक करते हैं और उस पर क्लाइंब करते हैं। सो दीज आर क्लाइंबर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई एग्जांपल है पिक्चर्स में आपको दिखा रखे हैं। ये आपका पम्पकिन है और ये आपका वाटरमेलन है, ये स्प्रेड होते हैं ऑन द ग्राउंड। सो दीज आर क्रीपर्स। और नेक्स्ट आपका मनी प्लांट, ठीक है, और ये आपका पी प्लांट है जो कि आपके क्लाइंब होते हैं। सो दीज आर क्लाइंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल से स्ट्रक्चर से मीन्स है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ठीक है। प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं और ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। द रूट सिस्टम स्टे अंडर द ग्राउंड, ठीक है, यानी ग्राउंड के अंदर जो पार्ट होता है वो रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम जो होता है वो ग्राउंड के अबूब वाला पार्ट है, अबूब यानी ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपके लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, ये और स्टेम है, ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर और अच्छे से आपको बता देते हैं। देखो, रूट सिस्टम फिक्सेस द प्लांट इन ग्राउंड, यानी रूट सिस्टम जो होता है वो किसी भी प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करता है, ठीक है। रूट इज ए नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट का जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है वो रूट होता है। इट नॉर्मली रिमेन्स अंडरग्राउंड, यानी कि ये ज़्यादातर अंडरग्राउंड भी होता है रूट। एंड फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, और ये प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है, ठीक है। प्लांट रूट्स आर मेनली 2 टाइप्स, प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है टैप रूट और एक होती है फाइबर्स रूट, ठीक है। तो टैप रूट जो वो होती है जिसमें एक मेन रूट होती है, जैसे ये मेन रूट है और इससे बाकी के रूट्स निकलती है, तो ये टैप रूट है, ठीक है। और फाइबरस रूट में सारे ही कोई भी मेन रूट नहीं होती है, सारे फाइबर्स जैसे निकलते हैं, तो वो फाइबरस रूट्स है। वैसे हम इनको यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, प्लांट विद टैप रूट हैविंग ए सिंगल थिक, यानी कि इसमें सिंगल थिक रूट होती है कमिंग आउट फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड्स, जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स से ग्रो होती है वर्टिकल डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ होती है बिल्कुल। एंड स्मॉलर रूट्स, और जो मेन रूट होती है ये, ठीक है, ये वाली मेन रूट होती है, सिंगल रूट जो होती है वो, तो इससे बाकी की रूट्स होती है वो निकलती है, जैसे ये मेन रूट है इससे और बाकी की रूट्स निकलती है, तो इसको हम लैटरल रूट्स कहते हैं इनको हम, ठीक है। तो टैप रूट जो होता है, जैसे मैंगो प्लांट है, नीम प्लांट है, कैरेट है, रेडिश है, ठीक है, इनके सबके पास में टैप रूट्स होती है। और जो ग्रासेस होती है यानी घास, ठीक है, उनमें आपके फाइबर्स रूट होती है। फाइबर्स रूट में बहुत सारी मैनी मीन्स बहुत सारी थिन बारीक जो है रूट्स होती हैं और सभी इक्वल साइज की होती हैं,
ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के या सॉरी स्टेम के बेस से जो है ग्रोइंग होती है। जैसे ग्रास है, शुगर कैन है, ठीक है, और राइस है, वीट है, ठीक है, इन सब में फाइबरस रूट्स होती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है रूट्स के बारे में कि रूट्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो आपके टैप रूट और एक फाइबर रूट। अब हम पढ़ते हैं रूट्स के फंक्शन क्या है सर। तो रूट्स जो होता है बेटा, एंचर द प्लांट इन द सॉइल, यानी कि रूट्स जो होता है प्लांट को सॉइल में फिक्स रखता है। एंड रूट्स जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्व करती है और साथ ही साथ मिनरल को भी एब्जॉर्व करती है सॉइल से। एंड रूट्स जो होती है वो होल्ड करके रखती है सॉइल के पार्टिकल्स को, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स को बेंड करके रखती है, ठीक है, और हेल्प अस टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, और जो कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है कौन, जो प्लांट्स का जो, ठीक है, रूट्स है वो, क्योंकि रूट्स से जो है सॉइल को बाइंड करके रखता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 जिसमें हम देख रहे हैं टू प्रूव दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि रूट जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने 2 पोटेड प्लांट लिए हैं। एक वो लिया है जिसमें रूट्स है, प्लांट विद रूट्स, एक वो लिया है जिसमें रूट्स नहीं है, प्लांट विदाउट रूट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दोनों में हमें न्यूट्रिशंस और जो है वाटर एक तरह से इनमें प्रोवाइड करना है, ए और बी दोनों में ही, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि जो आपका जो ए वाला प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होता है बिकॉज वो वाटर और मिनरल्स को जो है इस पोट में से एब्जॉर्ब करता है, जबकि ये है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है क्योंकि इसमें जो है आपके रूट्स नहीं है, और आपका जो प्लांट ए है इसमें आपके रूट्स हैं। तो रूट्स जो होती है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब हम पढ़ते हैं कि रूट्स जो है मॉडिफाइड होती है। तो देखते हैं, देखो द रूट्स ऑफ प्लांट जैसे कैरेट है, टर्निप है, ठीक है, ये फूड को स्टोर करती है, ठीक है, और इसलिए ये जो है स्वालन होती है, यानी कि इनका जो पार्ट होता है रूट पार्ट वो फूला हुआ होता है। द रूट ऑफ प्लांट लाइक जैसे डहलिया एंड द एस्परगस कैन डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स, यानी कि इनकी जो रूट्स होती है वहाँ से एक नए प्लांट को वो डेवलप कर सकती है। प्लांट लाइक जैसे बैम्बू है, बेनियान है, गिव आउट एक्स्ट्रा रूट्स, ठीक है, बैम्बू और बेनियान में जो है एक्स्ट्रा रूट्स निकलती है इनकी ब्रांचेस से। बैनियान ट्री आपने देखा होगा कि उनकी ब्रांचेस से डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा रूट्स ग्रो होती हैं, ठीक है, जो कि सॉइल में फिक्स होती है, तो इनको हम प्रॉप रूट कहते हैं। कौन सी रूट? प्रॉप रूट, ठीक है। और ये प्रॉप रूट क्यों होती है, ठीक है, भाई हमारे अर्थ के अंदर भी रूट होती है, लेकिन ये भी रूट होती है, तो ये क्यों होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनका एक ही कारण होता है, सपोर्ट, ठीक है, ये प्लांट को सपोर्ट देने के लिए होती है। जैसे कि बैनियान ट्री में ये वाली जो रूट्स देख रहे हो तुम, इनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। जब बैनियान ट्री काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इनको सपोर्ट देने के लिए एक्स्ट्रा रूट्स जो है इनकी ब्रांचेस से डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जो होती हैं वो आती हैं, सो इन्हें हम प्रॉप रूट कहते हैं, ठीक है। मैग्रोव प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज, ठीक है, मैग्रोव प्लांट्स होते हैं जो कि मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं, जहाँ पर मतलब दलदल भूमि होती है, पानी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर मैग्रोव प्लांट्स ग्रो होते हैं। ये मैग्रोव प्लांट्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ब्रीथिंग रूट्स दैट हैव अबव द वाटर सरफेस, यानी कि इनकी जो रूट्स होती है वो वाटर के सरफेस पे होती है, मतलब ऊपर होती है पानी के सरफेस पे। जैसे पानी यहाँ तक है तो देखो ये ऊपर है रूट्स, ठीक है। ये रूट्स ऊपर इसलिए होती है क्योंकि इनको पानी के अंदर जो है ब्रीथिंग नहीं मिलती है, सो ये ऊपर मतलब वाटर के सरफेस के अबव रहती है ब्रीथिंग के लिए। नेक्स्ट है प्लांट लाइक जैसे पीज है, बीन्स है, इनकी जो रूट्स होती है वो स्वेलिंग होती है, ठीक है, और इन्हें हम रूट नोड्यूल कहते हैं। नोड्यूल कंटेन राइजोबियम, ठीक है, इनके जो नोड्यूल्स में राइजोबियम रहता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन प्लांट्स में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेसर बोलते हैं हम राइजोबियम को, क्योंकि ये राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके वो उसको प्लांट को देता है। फैक्ट पहले हम देखते हैं, हाइड्रोफोनिक्स इज ए टेक्निक टू ग्रो प्लांट्स विदाउट सॉइल, यानी कि प्लांट्स को हम विदाउट सॉइल भी ग्रो कर सकते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर में ही प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, और सारे जो न्यूट्रिशंस है या फिर मिनरल्स हैं वो वाटर में ही प्लांट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। वैसे भी प्लांट्स के लिए ग्रो होने के लिए इसकी ज़्यादा नीड नहीं होती है, ठीक है क्या बोलते हैं, रूट्स की नहीं, वो मिट्टी की, सॉइल की ज़्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि सॉइल सिर्फ न्यूट्रिशंस और वाटर प्रोवाइड करता है। अगर आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस और वाटर प्रोवाइड करते हो तो प्लांट जो है वाटर में भी ग्रो हो सकता है।
नेक्स्ट आपके टाइम टू आंसर्स हैं। वैसे तो यहाँ पर ये पिक्चर क्लियर दिख नहीं रही है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ रूट्स डज ए वीट प्लांट है, वीट प्लांट में कौन सी रूट होती है, तो इसका आंसर है आपका फाइब्रियस रूट्स। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द प्लांट विथ प्रॉप रूट। ठीक है, तो प्रॉप रूट होती है आपके बेनियन ट्री में। नेक्स्ट है नेम ए प्लांट विच स्टोर फूड इन इट्स रूट। ठीक है, तो कैरेट है। नेक्स्ट है नेम ए प्लांट विच हैज फाइब्रियस रूट्स। ठीक है, फाइब्रियस रूट्स तो आपकी ग्रासेज में होती है। नेक्स्ट है नेम ए प्लांट विच हैज ब्रीथिंग रूट्स। ठीक है, तो ब्रीथिंग रूट्स आपके मैक्रोब्स में होती है। तो ये तो हो गया रूट सिस्टम। ठीक है, और रूट के बारे में अब देखते हैं शूट सिस्टम और शूट के बारे में। शूट सिस्टम मीन्स होता है जो मतलब सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसको शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें आपके ब्रांचेज इंक्लूड है, साथ ही साथ आपका स्टेम इंक्लूड है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो आपका जो शूट सिस्टम है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम की। ठीक है, स्टेम जो होता है उसे बैकबोन ऑफ द प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट की बैकबोन है और इसके बगैर प्लांट का कोई अस्तित्व नहीं होता है। स्टेम इज द मेन एक्सिस ऑफ द शूट दैट बियर्स ब्रांचेज। स्टेम ही ब्रांचेज को बियर करता है, लीव्स को बियर करता है, फ्लावर्स को बियर करता है, क्योंकि स्टेम पर ही सारी चीज़ें डिपेंड होती है। द फॉलोइंग पार्ट कैन बी सीन ऑन ए टाइपिकल स्टेम। ठीक है, अब देखो स्टेम जो होता है वो अलग अलग पार्ट्स में होता है, जैसे नोड में होता है। ठीक है, इट इज़ द प्लेस मतलब स्टेम में नोड्स होते हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर न्यू ब्रांचेज जनरेटेड, यानी कि यहाँ से नई जो ब्रांच है वो निकलती है, तो उन स्टेम में पार्ट होता है उसको नोड कहते हैं। और नोड के साथ साथ एक और होता है इंटरनोड। ठीक है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम का वह पोर्शन होता है जो कि दो नोड्स के बिटवीन होता है, इसको इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में भी समझा दूंगा, पहले आप ऐसे समझ लो। एपिकल और टर्मिनल बड क्या होती है, देखो इट इज़ बड प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टेम और ब्रांच, यानी ब्रांच के टिप और स्टेम में एक नोड बड होती है। इट हेल्प्स टू लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी कि ये प्लांट को लंबा करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सिलरी वर्ड्स। इट इज़ द वर्ड्स प्रेजेंट वेयर लीव्स मेक्स एन एंगल विथ स्टेम, यानी कि जैसे स्टेम है, स्टेम के साथ में लीव्स जो है एंगल बनाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्ड्स। इट गिव्स राइज टू ब्रांचेज, यानी कि इससे ब्रांचेज जो है आउट होती है, यानी कि बढ़ती हैं। ये आपके इंटर नोड्स हैं, देखो ये नोड्स हैं, ये स्टेम पार्ट है, ये आपका रूट सिस्टम है, और ये आपके ऑक्सिलरी जो है पार्ट्स होती है जहाँ से जो लीव्स हैं वो एक तरह से निकलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टेम के फंक्शन क्या है सर। तो स्टेम जो है उसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला देखो, स्टेम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो प्लांट को होल्ड रखता है अपराइट, यानी कि सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, टू विच इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ द प्लांट, इसलिए इसको हम प्लांट की बैकबोन कहते हैं स्टेम को। स्टेम बियर्स, स्टेम जो है ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स इन सबको बियर करता है। नेक्स्ट है स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल को स्टेम कंडक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है रूट से। ठीक है, और रूट से एब्जॉर्ब करके वो जो है प्लांट्स के पार्ट में पहुंचाता है, यानी कि पूरे पार्ट्स में। ठीक है, एंड इट आल्सो कैरीज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स, यानी कि जो ग्रीन लीव्स के द्वारा जो फूड प्रिपेयर होता है बाय द फोटोसिंथेसिस, तो इसको भी ये कैरी करता है और इसको भी जो है ये रूट सिस्टम तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्ड, टू शो दैट स्टेम कंडक्ट वाटर। ठीक है, यहाँ पर हम एक्टिविटी थर्ड को देख सकते हैं, जिसमें हमें शो करना है कि भाई स्टेम वाटर को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो बिल्कुल करता है। इसमें क्या किया है हमने, देखो एक गिलास लिया है जिसको हमने वाटर से फिल किया है, और इसमें 2-3 ड्रॉप हमने रेड इंक को डाल दिया है, और कट द रूट ऑफ द ट्यूबर प्लांट्स। ठीक है, ट्यूबर प्लांट्स के रूट को कट करके और हमने जो फ्लावर है इसमें डाल दिया। ठीक है, हम कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो है आपका जो रेड कलर का वाटर है ये कुछ है फ्लावर्स में आ जाता है। ठीक है, मतलब जो आपके फ्लावर्स में स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि स्टेम जो है वाटर को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी स्टेम को भी जैसे रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है ऐसे स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम देखो लाइक द जिंजर। ठीक है, जिंजर जो पार्ट होता है वो स्टेम पार्ट होता है, ऑनियन भी स्टेम पार्ट होता है, और जो आपके पोटैटोज हैं वो भी एक तरह से फूड को स्टोर करते हैं और ये भी स्टेम ही पार्ट होते हैं। ठीक है,
सम प्लांट्स लाइक जैसे कैक्टस है और ओपोनिया है दैट ग्रोज इन द डेजर्ट। ये जो कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट में ग्रो होते हैं और जो इनकी जो लीव्स होती है, ठीक है, इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और वो मैन्युफैक्चर करती है फूड का, यानी कि इनकी स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होता है। और कुछ प्लांट हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं लाइक के बोंगविला एंड रोज, ठीक है, इनकी जो रूट्स है वो भी इनके स्टेम मॉडिफाइड होती है एंड दिस हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स, ठीक है। मतलब इनमें थ्रॉन्स होते हैं, थ्रॉन्स का मतलब है कांटे, यानी कि इनकी जो स्टेम होती है वो कांटों ग्रुप में होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है सम स्टेम या द स्टेम ऑफ द पता नहीं क्या है, थ्रोन प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पेशल, अच्छा, सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसे हम टैंडल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में हमें देखने को मिलते हैं। टैंडल्स होते हैं कुछ ऐसे जिनसे क्लाइंबर्स जो है क्लाइंब करता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से स्टेम का पार्ट होता है। नेक्स्ट है स्टेम कटिंग और प्लांट लाइक जैसे रोज है, एविकस है, ठीक है, इनके स्टेम को कट करके हमने न्यू प्लांट्स के रूप में एक तरह से जर्मिनेट कर सकते हैं। ये कैक्टस प्लांट है, रोज है और ये आपका, ठीक है, ग्रेप पाइन है, जो कि यहाँ पर आप टेंडल्स को देख सकते हो। टेंडल्स क्लाइंब करने के लिए हेल्पफुल होता है। आगे हम देख रहे हैं स्टेम के बाद लीफ, ठीक है, जो प्लांट का लीफ पार्ट होता है, ठीक है, लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं क्योंकि लीफ में जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो है अपना फूड जो है प्रिपेयर करता है। तो इट इज़ द फ्लैट एंड ग्रीनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम के नोड से अराइज होता है। लीफ के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, एक तो है आपका पिट्यूल, ठीक है, इट इज़ द पार्ट दैट अटैच द लीफ, यानी कि पिट्यूल वो पार्ट होता है जिससे लीफ अटैच होती है। तो यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये पिट्यूल है, ठीक है, और इसे स्टॉल भी हम कहते हैं। एक होता है लेमिना, लेमिना जो होता है वो आपके आउटर कवरिंग होती है, आउटर पार्ट होता है, इसको लेमिना कहते हैं, देखो ये, ठीक है, और ये ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, इसे लीफ बिलाइड भी कहते हैं और लेमिना भी कहते हैं। एक होता है मिडरीफ, यानी बीच में जो आप देख रहे हो ये वाली, इसको मिडरीफ कहते हैं, ठीक है, ये मेन और सेंट्रल वेन होती है लीफ की और इससे बहुत सारी, ठीक है, साइड वेन्स भी जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ये मेन लीफ है, फिर इनसे ऐसे साइड वेन्स जुड़ी होती है ऐसे, ठीक है, और इस टाइप से आपका जो है लीफ तैयार होता है। साइड वेन्स आप समझ चुके हो, दीज आर टिनी वेन्स अराइज फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ, मतलब दोनों साइड होती हैं, ये देखो ये इधर भी होती हैं, ठीक है, ये साइड वेन्स है, ये आपके मिड वेन है, ये साइड वेन है, ये आपका पिट्यूल है, ये आपका लेमिना है, ये जो है ये लेमिना है, ठीक है। लीफ वेनेशन, अब देखो लीफ वेनेशन पढ़ रहे हैं। लीफ वेनेशन क्या है? लीफ वेनेशन वो डिजाइन होती है या फिर वो पैटर्न होता है जो कि एक लीफ में होता है, ठीक है। और लीफ वेनेशन जो दो टाइप का होता है जिसको हम पढ़ेंगे, एक तो रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है और एक आपका पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। लीफ वेनेशन मतलब ये जो डिजाइन दिख रही है ना आपको ये पूरी, इसको बोलते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है। लीफ में जो डिजाइन दिखती है उसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। लीफ वेनेशन आपको दो टाइप का होता है, एक तो रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, जैसे मैं एक लीफ बनाता हूँ, ये लीफ है, ठीक है। ये वाला जो वेनेशन होता है, ये वाला जो पैटर्न होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टिकुलेट, ठीक है। और ये होता है आपका पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जैसे ये लीफ है, ठीक है, इसमें लाइंस पैरेलल होती है, ऐसे सीधी लाइंस होती है पैरेलल्स, ठीक है, इनको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ठीक है। और लीफ पी प्लांट होते हैं ना, पी प्लांट, उसमें रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है। वैसे भी रेक्टिकुलेट वेनेशन जो है ज़्यादातर टैप रूट वाले प्लांट्स में होता है, ठीक है। और ये वाला जो पैरेलल वेनेशन होता है वो आपके फाइबरस रूट वाले प्लांट में होता है। देखो, प्लांट हुज लीव्स हैव रेक्टिकुलेट, जिसकी लीव्स रेक्टिकुलेट होती है, ठीक है, वो टैप रूट वाला प्लांट होता है। और जिसकी जिसका वेनेशन पैरेलल होता है वो फाइबरस रूट्स होता है। आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लीफ। तो लीफ का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस। द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ ग्रीन लीव्स मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, यानी कि फूड को मैन्युफैक्चर करना है।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एंड जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में होता है, और ये सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, इसका काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना। और यूजिंग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, और वाटर का यूज करके, और एयर का यूज करके, मतलब ठीक है, और सॉइल से कुछ मिनरल्स भी यूज कर लेते हैं, और इससे आपका जो है फूड प्रोड्यूस होता है। फूड जो प्रोड्यूस होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन साथ में रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है उसको हम टेक करते हैं। तो यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट मीन्स फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट हैं। ठीक है, और इसमें यूज होता है CO2 प्लस वाटर। ठीक है, ये दो चीज़ यूज होती है, और एक क्लोरोफिल यूज होती है, और नेक्स्ट है आपका सनलाइट। ठीक है, ये चार चीज़ यूज होती है फोटोसिंथेसिस में, और आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है प्रिपेयर हो जाता है। ग्लूकोज को प्लांट्स यूज करता है अपने खुद के लिए और कुछ स्टोर कर लेता है, और ऑक्सीजन जो है हमें दे देता है और हम उसको टेक करते हैं। नेक्स्ट है टिनी पोर्स, जो कि लीव्स में होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि गैसेज का एक्सचेंज करने में। कैसे एक्सचेंज? जैसे CO2 को तो टेक करना और O2 को गिव करना, देना। ठीक है, लेना और देना। ठीक है, द एक्स्ट्रा वाटर जो होती है उसको भी जो स्टोमेटा है वो रिलीज करते हैं, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको स्टोमेटा के द्वारा बाहर जो है रिलीज किया जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और ट्रांसपिरेशन जो है वो हेल्पफुल होता है कूलिंग ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट को कूल करने में। ठीक है, एंड अपवार्ड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना होता है वाटर को। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है, और ये मतलब रेन को होने में भी मदद करता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टू शो दैट वाटर इज गिवन आउट द लीव्स ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, यानी कि हमें शो करना है कि भाई वाटर वाकई ट्रांसपिरेशन से जो है एक्सेसिव वाटर जो होता है वो लीव से आउट होता है कि नहीं होता है स्टोमेटा के द्वारा। तो हम इसको शो कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसे भी एक्टिविटी को पढ़ सकते हो, ये आपका काम है पढ़ना। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये हमने पोटेड प्लांट लिया है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसके कुछ पार्ट को जो है पॉलीथीन से कवर कर दिया। ठीक है, ढक दिया, और कुछ 1 आवर के लिए ढक दो, 2 आवर के लिए। ठीक है, पड़ा रहने दो। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो पॉलीथीन है उसके अंदर की जो साइड है उस पर कुछ पानी की बूंदें दिखाई देंगी। आप ये चाहो तो एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, अंदर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअली में आई कहाँ से? ठीक है, यानी कि ये जो लीव्स हैं इन्होंने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किया है, इन्होंने अपने स्टोमेटा से एक्सेसिव वाटर को आउट किया है, तो ये वही वाटर है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो बाय द एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लीव्स। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स का जो मॉडिफिकेशन होता है वो किस टाइप से होता है। तो देखो, द लीव्स ऑफ द प्लांट लाइक जैसे कैक्टस है, या फिर ठीक है, एंड प्रिकली पियर्स है, आर रिड्यूस टू बी स्पाइंस, यानी इनकी जो लीव्स होती है वो स्पाइंस की फॉर्म होती है, और स्पाइन की फॉर्म में इसलिए होती है क्योंकि वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, यानी कि पानी का ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए इनकी लीव्स जो होती है स्पाइंस की फॉर्म में होती है। ठीक है, और फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स भी जो है इनकी प्लांट्स को ईट ना करे, इसलिए जो है ये स्पाइंस की फॉर्म में होती है। द लीव्स ऑफ द, जैसे लीव फ्लैट ऑफ द सम प्लांट्स लाइक पी है, एंड ग्लोरी है। ग्लोरी लिली नाम का एक प्लांट होता है, उसकी जो है वो भी टैंडल्स की फॉर्म में लीव जो है मॉडिफाई होती है। आप देख सकते हो ये टैंडल्स हैं, यानी कि जो कोइल फॉर्म होती है उसके लिए। ठीक है, ये प्लांट को क्लाइम करने में हेल्प करती है। और कुछ प्लांट की लीव जो होती है वो जैसे ब्रायोफालम है, ठीक है, और बेगोनिया है, इन प्लांट्स की लीव जो होती है उनमें बर्ड्स होती है। ठीक है, उनसे जो है न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, तो मतलब प्लांट्स की लीव भी न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ सम प्लांट आर लाइक जैसे ऑनियन है। ठीक है, ऑनियन की लीव्स में स्टोर होता है फूड। द लीव्स ऑफ सम प्लांट जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है और पिक्चर प्लांट है। इनकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती है टू इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में। ठीक है, ये जो है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसमें जैसे ही कोई इंसेक्ट एंटर करता है तो ये बंद हो जाती है, मतलब ऐसे फ्लैपिंग लाइप होता है, फ्लैप के टाइप का होता है,
तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। और जो इंसेक्ट्स है वो इस प्लांट के द्वारा ईट किया जाता है। सो इन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है। और ये इंसेक्ट्स को इसलिए ईट करते हैं बेटा क्योंकि इनको एक्स्ट्रा जो है फूड की नीड होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की नीड होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए ये एक तरह से इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। आगे है some plants the leaves of the most of plant broad and flat। ज़्यादातर प्लांट्स की लीव्स जो होती है ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और फ्लैट होती है, ठीक है। मोर द सरफेस एरिया एक्सपोज टू सनलाइट, मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा चौड़ा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा चौड़ा होगा, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। आगे देखते हैं हम 10 क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला हमें इनको सर्कल करना है करेक्ट वर्ड को, ठीक है। द लीव्स ऑफ आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, तो इसमें आएगा आपका ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द लीव्स द विनस फ्लैपड्रिप, ठीक है। विनस फ्लैपड्रिप की जो लीव्स होती है वो लीव्स मॉडिफाई होती है, इसमें स्टेम नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स विथ है पैलर वेनेशन, पैलर वेनेशन होता है आपके फाइब्रस रूट्स में। नेक्स्ट है बर्ड्स आर प्रेजेंट वेयर लीव्स मेक एन एंगल, ठीक है, तो ऑक्सिलरी। नेक्स्ट है प्लांट हैव स्टेम दैट आर मॉडिफाइड टू थ्रोन, थ्रोन तो ग्रेप है, ठीक है, नहीं बोंगविला है। नेक्स्ट है द ब्रॉड फ्लैट, तो ब्रॉड और फ्लैट पार्ट जो होता है लेमिना होता है। आगे बात करते हैं फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स को समझ लो यहाँ पे अच्छे से। फ्लावर्स जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। रिप्रोडक्टिव मतलब जो कि आगे रिप्रोडक्शन करता है और न्यू प्लांट को बनाने के लिए सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो देखो फ्लावर्स डिफर इन शेप, फ्लावर जो होते हैं शेप साइज और कलर्स में तो डिफर ही होते हैं। दे आर अटैच टू द स्टेम ऑफ द प्लांट, प्लांट की स्टेम से अटैच होते हैं बाय द स्टॉल्क, या फिर आप बोल सकते हो पेटियोल, ठीक है, या फिर पेडिकल। सम फ्लावर्स स्मेल स्वीट्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, मतलब कुछ फ्लावर्स की स्मेल स्वीट होती है जिससे कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि इंसेक्ट्स ही तो पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ए फ्लावर जनरली हैज 4 पार्ट्स, ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स 4 होते हैं, हम बोल सकते हैं पार्ट्स बोल सकते हैं या फिर होल्स बोल सकते हो, ठीक है। एक तो होता है सीपल, ठीक है, स्मॉल ग्रीन जो प्लांट होता है इसको हम बोलते हैं सीपल्स, ठीक है। ये जो लीव्स पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इनको सिपल्स बोलते हैं। और ये आउटर मोस्ट होल होता है, यानी कि फर्स्ट होल हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका होल्स होता है या पार्ट होता है वो है पिटल्स। पिटल्स जो होती है आपके प्लांट्स का कलरफुल पार्ट होती है, ठीक है। और ये सेकंड होल है आपका, दे आर कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर के कलर्ड पार्ट होते हैं। और ये कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर पॉलिनेशन क्या है, तो बेटा पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होते हैं एक दूसरे के साथ में पॉलिनेट होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। तो पिटल्स का काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, और पिटल्स का कलर होता है, पिटल जो होती है कलरफुल पार्ट होती है, ठीक है। अगर आपको पिटल समझ में नहीं आ रही तो आप नीचे देखो बहुत सारी पिटल दिख रही है, ठीक है, इनको बोलते हैं पिटल्स। ये पंखुड़ी दिख रही है ना फ्लावर की, ये पिटल्स है, ठीक है। यहाँ पर येलो है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर जो भी है, ठीक है, ये पिटल्स हैं। आगे हम बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन जो है फ्लावर का मेल पार्ट होता है। फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं, ठीक है। सो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन एंड इट इज़ द थर्ड होल ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर का तीसरा पार्ट होता है स्टेमन। स्टेमन कैन वेरी इन नंबर, यानी स्टेमन जो होता है नंबर में वेरी होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट, हर स्टेमन में, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं फिलामेंट और एंथर, ठीक है। तो हर स्टेमन में फिलामेंट और एंथर होते हैं। ये जो होते हैं मेल सेक्स को कैरी करते हैं, यानी कि मेल जो गैमेट्स होते हैं उनको ये कैरी करते हैं, ठीक है। एंथर आपको दिखाई नहीं दे रहा बट मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ एंथर को, देखो इसको समझो आप, मैं इसमें सारी चीज़ें समझा दूँगा। देखो ये है आपका फ्लावर, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका मेल
मतलब एंथर थर्ड पार्ट है, ठीक है। इनको बोलते हैं एंथर। ये दिख रहे हो आपको ये, ठीक है, ये रेड रेड से ये होते हैं एंथर, ठीक है। ये इनको एंथर बोलते हैं। इसमें एंथर के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है रेड रेड सा, इसको बोलते हैं हम स्टेमन। स्टेमन का ये जो वाला पार्ट होता है उसको एंथर बोलते हैं, और ये जो पाइप होती है ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो एंथर के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। सॉरी मेरी बार बार ऐसे बोल रहा हूँ एंथर, नो। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, ठीक है। और ये मेल पार्ट होता है। अब नेक्स्ट बात है फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट आपका ये है जो कि फोर्थ होल होता है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट के भी 3 पार्ट होते हैं। फीमेल पार्ट इसका नाम क्या है सर? तो फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। ये पिस्टिल है या फिर कार्पेल है, इसके दोनों ही नाम है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। और एक ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये बीच वाला जो पाइप दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं आपके पिस्टिल के या फिर आपके कार्पेल के। इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो आपका जो लास्ट है वो है आपका पिस्टिल कार्पेल, जो कि फीमेल पार्ट है आपका। और ये इनरमोस्ट होल होता है क्योंकि अंदर होता है, और ये फोर्थ होल होता है यानी कि फोर्थ पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। स्वालन पोर्शन जो होता है वो नीचे वाला उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी में आपके जो होता है ओव्यूल्स कंटेन होते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और जो अपर नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। जो मेल पार्ट है यानी कि जो स्टेमन स्टिग्मा जो है वो रिसीव करता है मेल गैमेट्स को यानी कि एंथर्स को, ठीक है। एंथर के ऊपर फॉलन ग्रेन्स होते हैं तो वो फॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है स्टिग्मा, ठीक है। और ओवेरी में ओव्यूल्स होते हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये फीमेल गैमेट्स होते हैं। और आपके फॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और आगे देखो फ्लावर लाइक जैसे पी है, मस्टर्ड है, ठीक है। हिबिस्कस है, ये जो है आपके कंप्लीट फ्लावर है क्योंकि इनमें ये चारों ही पार्ट होते हैं, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें चारों ही पार्ट होते हैं जो हमने फ्लावर के पढ़े हैं, ठीक है, 4 होल्स। तो ये आपका है कार्पेल या फिर पिस्टल, फीमेल पार्ट है ये, ठीक है। ये आपके ओवेरी है। ओवेरी के अंदर जो ये देख रहे हो ये ओव्यूल है, इनको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है। और ये आपका स्टिग्मा है। तो यहाँ पर आपके मेल गैमेट्स जो होते हैं फॉलन ग्रेन्स, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स के द्वारा यहाँ पर लाए जाते हैं और वो स्टिग्मा जो है उनको रिसीव करता है और नीचे आ जाते हैं। ये स्टाइल पार्ट है बीच वाला, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मेल गैमेट्स आ जाते हैं तो फीमेल गैमेट्स तो अंदर होते ही हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स मिलके जो है एक तरह से पॉलिनेट होते हैं और उसके बाद में जो है सीड का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि बीज बनाते हैं, ठीक है, सीड बनाते हैं। आगे देखो फ्लावर लाइक जैसे डेट पॉम है या फिर मलबरी है, ठीक है। ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें चारों पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। यानी कि इनमें जो या तो एक पार्ट होता है या फिर 2 पार्ट होता है, ठीक है। या तो फीमेल पार्ट एब्सेंट होता है या फिर मेल पार्ट एब्सेंट होता है या फिर पिटल्स सिपल्स एब्सेंट होती है। मतलब जो 4 पार्ट होते हैं उनमें से कोई भी पार्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। ये मलबरी है, ये डेट पॉम है, ठीक है। इनमें चारों पार्ट नहीं होते हैं, इसमें 3 इनकम्प्लीट, और जिसमें चारों पार्ट होते हैं उनको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। जैसे ये सारे यहाँ पर कंप्लीट फ्लावर हैं क्योंकि इनमें चारों पार्ट होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट कौन से होते हैं? एक तो स्टेमन है मेल पार्ट, दूसरा है पिस्टिल फीमेल पार्ट, ठीक है। और थर्ड है आपका पिटल्स, ठीक है। और एक और आपका वो सिपल्स। ये 4 पार्ट होने चाहिए, वो है कंप्लीट फ्लावर। आगे देखो विच बोथ द मेल एंड फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट आर कॉल्ड बायोसेक्सुअल। यानी कि वो फ्लावर्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिनमें सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है या तो मेल पार्ट और या फिर फीमेल पार्ट, उनको यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू स्टडी द ओवेरी ऑफ ए प्लांट, ठीक है। ओवेरी को हम एक तरह से स्टडी कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी फ्लावर को ऐसे क्रॉस काट के और देख सकते हैं, उसमें जो है आपका ओवेरी पार्ट दिखेगा, अगर होगा तो दिखेगा। आगे देखो फंक्शन ऑफ फ्लावर देख लेते हैं हम। तो
इम्पोर्टेंट है कि फ्लावर का फंक्शन क्या है। तो फ्लावर का फंक्शन होता है पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन करना। पॉलिनेशन एक फर्टिलाइजिंग प्रोसेस है। तो देखो इसको पढ़ लेते हैं, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लावर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है, फ्लावर से ही फूड और सीड बनते हैं। सीड जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट, सीड से ही नए प्लांट जर्मिनेटेड होते हैं, ठीक है। द फॉलन ग्रेन्स गेट ट्रांसफर्ड, यानी कि जो एंथर होते हैं उनके जो फॉलन ग्रेन्स है मेल गैमेट्स वो ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम द एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब इनको ट्रांसफ़र कौन करता है, ठीक है। तो देखो अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सेम फ्लावर से सेम फ्लावर में भी हो सकता है या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये जो है ट्रांसफ़र सेम फ्लावर में होता है तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दूसरे फ्लावर में होता है इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। देखो ये एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि ये जो है आपका एंथर है, एंथर से आपको फॉलन ग्रेन्स जो है इस स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसफ़र ऑफ फॉलन ग्रेन्स, ठीक है, इनटू सेम फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर में अगर दोनों पार्ट मौजूद होते हैं, कौन से, मेल और फीमेल, तब तो एक ही फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स जो है आपके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर ये ओवरी में चल जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर ऐसा नहीं होता है, एक में मेल और एक में फीमेल हो तो फिर आपके जो है क्रॉस पोलिनेशन होता है, यानी कि इसके जो एंथर हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं और इसके जो एंथर हैं वो इधर ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ फॉलन ग्रेन्स इनटू अनदर फ्लावर, ठीक है, अनदर फ्लावर में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और इनको ट्रांसफ़र कौन करता है, तो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं ये एजेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो वन फॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा, ए फॉलन ट्यूब थ्रू दे रीचेस द ओवरी, मतलब जो है ये स्टाइल में से होकर ओवरी तक जो है रीच होते हैं कौन, फॉलन ग्रेन्स, एंड द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द फॉलन ग्रेन्स फ्यूज विद ओव्यूल, यानी कि जो फॉलन ग्रेन्स में जो मेल गैमेट्स होता है वो फीमेल जो गैमेट्स हैं ओव्यूल के साथ में फ्यूज होता है, और इस फ्यूज होने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मेल फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी, ठीक है, वो चेंज हो जाती है फ्रूट्स में, ठीक है। ओवरी जो होती है जो है सीड फॉर्मेशन करती है, फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज ए सोर्स ऑफ फूड टू मैनी इंसेक्ट्स, यानी कि फ्लावर का जो नेक्टर होता है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स का फूड है, ठीक है, जिससे हम वो सक करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये बटरफ्लाई है तो ये फ्लावर्स के नेक्टर को सक कर रही है, ठीक है, सुकिंग कर रही है। फ्लावर्स मेक ए प्लांट लुक ब्यूटीफुल, फ्लावर से प्लांट ब्यूटीफुल बनता है, एंड हैव ऑर्नामेंटल वैल्यूज एज वेल एज, यानी कि इसके ऑर्नामेंटल वैल्यू है, ठीक है। इनको हम डेकोरेशन में भी यूज लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइम टू आंसर्स। तो देखो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट है इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, तो पिस्टिल आएगा इसमें, या फिर कार्पेल फिल कर लो, कार्पेल। नेक्स्ट है द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यूनिसेक्सुअल जिसमें एक ही मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, पार्ट, ठीक है, उनका एग्जाम्पल है। तो इसमें एग्जाम्पल है पपाया और कुकुम्बर। नेक्स्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पपाया कुकुम्बर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द चेंज इनटू सीड्स, ठीक है, ओवरी। नेक्स्ट है ओवरी आएगा इसमें। नेक्स्ट है फॉर्म्स द आउटर मोस्ट हुल, ठीक है, आउटर मोस्ट जो हुल है वो फॉर्म होता है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट फॉर्म होता है पिटल्स, वो पिटल्स के द्वारा, ठीक है। प्लांट लाइक मस्टर्ड एंड हिवी कस हैव, ठीक है, फ्लावर्स, तो इसमें फ्लावर्स कौन से, कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट है, होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी मैं आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। थैंक यू।